नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए इसने कहा है एक रेखाखंड हमारा ये है ए बी और इस पे दो बराबर रेखाखंड हैं। एक तो है ये यहाँ से हमारा ए डी और एक है हमारा बी सी, यानी ये भी लंब है। कहा है उसने दो बराबर लंब है, यानी इनकी लंबाई भी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भी बराबर है और लंब है तो इनका कोण भी 90 अंश का है, यानी कोण भी बराबर है और लंबाई भी बराबर है। तो रेखाखंड है, दर्शाइए कि सी डी यानी ये वाली रेखा सी डी रेखाखंड ए बी को यानी इस ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है कि इसको ये बराबर ये, यानी कि दो भागों में विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्विभाजित यानी दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें सिद्ध ये करना है कि ए ओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और बी ओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये बराबर है। ये हमने सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की एक विशेषता है कि उसमें 6 अवयव में से यदि हम कोई से 3 अवयव बराबर सिद्ध कर दें तो बाकी के 3 स्वतः ही बराबर होते हैं। यानी कि अब हम इसमें देखिए ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो हम लेते हैं इन त्रिभुजों में। तो ये है त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज है ओ ए डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अब हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने में लगे हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको पता ही है कि उसके क्या नियम है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि क्या चीज़ बराबर है। तो सबसे पहले हमें पता है ये चीज़ हमें दिया है, ये कोण दोनों बराबर हैं। उसने शुरू में ही बोल दिया कि दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो इसको लिखेंगे हम ओ बी सी बराबर, यानी कोण ओ बी सी ये वाला बराबर कोण ओ ए डी ये दिया है, जो उसने शुरू में ही दे दिया था कि ये बराबर लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का है। अब नंबर आया किसका, उसने शुरू में यहाँ पे क्या कहा है, उसने ये कहा कि ए बी जो ये रेखा है पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं, यानी कि ए डी ये रेखा और बी सी दोनों बराबर के लंब हैं, इनकी लंबाई दोनों की बराबर है। तो हमने लिख दिया बी सी बराबर ए डी, ये भी दिया है। अब हम ये जानते हैं एक चीज़, यहाँ पे इस त्रिभुज में हमने दो चीज़ बराबर कर दी। एक तो ये भुजा बराबर कर दी इस भुजा के, क्योंकि ये दी थी, और ये वाला जो कोण है लंब कहते हैं, जो 90 अंश का ही होता है लंब। तो ये यहाँ पे ये 90 अंश से उसने दिया है, दो चीज़ दी थी। अब एक तीसरी चीज़ हमने निकाल ली, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब इस तरह से मान लीजिए कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का, ये 50 का तो ये 50 का, ऐसे ये इसके बराबर होगा। ये 100 का तो ये 100 का। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण बी ओ सी, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। ये कोण क्या है, ए ओ डी, यानी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब क्योंकि हमने 3 चीज़ बराबर सिद्ध कर ली, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, 3 चीज़ सिद्ध कर दी। तो अब हम जानते हैं कि हमारे जो ये त्रिभुज हैं ए एस, जिसके दो कोण बराबर हमने सिद्ध करे, एक भुजा बराबर, तो ये आपस में सर्वांग सम होंगे। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हुआ। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए भुजा ए ओ और ओ बी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की शेष अवयव, और शेष अवयव में ये भुजा भी है, तो क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, यानी शेष के कोई से भी भाग बराबर होते हैं। उसने सिर्फ हमसे ये भुजा बराबर सिद्ध करने को कहा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए ओ बराबर बी ओ। नहीं तो अगर वो कहता है ये भुजा और ये भुजा बराबर सिद्ध करो, तो इस वाली को भी बराबर कह देते, क्योंकि शेष अवयव सारे ही बराबर होते हैं। धन्यवाद।